क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे देश में जहां मंदिरों को ऊंची ऊंची दीवारों और विशाल शिखरों से सजाया जाता है, वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शनिदेव आज भी खुले आकाश के नीचे विराजमान हैं। न कोई शिखर, न कोई गर्भगृह, न कोई दरवाजा, बस एक विशाल काले पत्थर के रूप में शनिदेव जो खुले मैदान में स्थापित है। शनि शिंगणापुर मंदिर ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से विद्वानों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को हैरान कर रखा है। लोग कहते हैं यहाँ चोरी नहीं होती, लोग कहते हैं यहाँ घरों में ताले नहीं लगते, लोग कहते हैं यहाँ शनिदेव स्वयं न्याय करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ भगवान को खुले आसमान के नीचे विराजमान रखा गया है? क्यों आज तक इस मंदिर में छत नहीं बनाई गई? और क्यों पूरे गांव के घरों पर ताले नहीं लगते? कहा जाता है कि लगभग 350 साल पहले गांव के एक किसान को अपने खेत में यह रहस्यमयी काला पत्थर मिला। जब उसने उस पत्थर को छेड़ा तो उसमें से रक्त बहने लगा। उस रात किसान को स्वप्न में भगवान शनिदेव ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं स्वयं शनि हूं, मुझे यहां स्थापित करो। मुझे किसी छत या मंदिर की आवश्यकता नहीं है, मैं खुले आसमान के नीचे ही रहूंगा। जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आएगा उसका कल्याण होगा, और जो भी गलत करेगा उसे दंड मैं स्वयं दूंगा। सुबह उठते ही किसान ने गांव वालों को यह कथा सुनाई। गांव के लोग इकट्ठा हुए और फिर वहीं पर शनिदेव को खुले स्थान पर स्थापित कर दिया गया, और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। शनि शिंगणापुर सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा गांव है जो अपनी अनोखी मान्यताओं के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ किसी भी घर में दरवाजे नहीं होते, न कोई कुंडी, न ताला, न चाबी। लोग कहते हैं यहाँ चोरी का अस्तित्व ही नहीं है। अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो शनिदेव की अदृश्य शक्ति उसे तुरंत दंड देती है। कभी उसके घर में अनहोनी हो जाती है, कभी उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो कभी उसका भेद स्वयं खुल जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह परंपरा मनोविज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। जब पूरे गांव को यह विश्वास हो कि यहाँ चोरी नहीं हो सकती, तो चोर भी कदम रखने से डरता है। लेकिन जब आप श्रद्धालुओं से पूछेंगे तो वे कहेंगे यह शनिदेव का प्रत्यक्ष चमत्कार है। भारत में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में यदि कोई व्यक्ति गलत काम करने की कोशिश करता है तो शनिदेव की नजर से वह बच नहीं सकता। शनि शिंगणापुर मंदिर से जुड़ी कई घटनाएं इसका प्रमाण देती हैं। चोरी की कोशिश और रहस्यमयी दंड। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई बार बाहरी लोग यहां चोरी करने आए। पहली नजर में उन्हें सफलता मिलती भी दिखी, लेकिन गांव से बाहर निकलते ही या तो उनका सामान अचानक कहीं गिरकर गायब हो गया, या फिर वे किसी अदृश्य शक्ति के डर से खुद ही चोरी का सामान वापस लौटाने आ गए। एक बार एक व्यक्ति ने गांव के ही एक घर से सोने के गहने चुराए। वह जैसे ही गांव की सीमा पार करने लगा, अचानक उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह न हिलडुल सका, न भाग सका। गांव वाले इकट्ठा हो गए और फिर उसने रोते हुए चोरी की बात कबूल की। लोगों का कहना था यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि शनिदेव का सीधा दंड था। घरों में बिना ताले की परंपरा इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ किसी भी घर में ताला नहीं लगता। लोगों का मानना है कि जब स्वयं शनिदेव यहाँ पहरेदार की तरह खड़े हैं तो किसी दरवाजे की जरूरत ही नहीं। कोई भी आगंतुक जब पहली बार शिंगणापुर आता है तो उसे यह नजारा देखकर आश्चर्य होता है। खुले घर, खुले सामान, फिर भी कोई चोरी नहीं। यह परंपरा इतनी गहरी है कि यहां तक कि बैंकों ने भी बिना दरवाजों और ताले के शाखाएं खोली हैं। 2000 के दशक में जब यूनाइटेड कमर्शियल बैंक यूसीओ बैंक ने यहां अपनी शाखा खोली, तो वह दुनिया का पहला बैंक बना जहां न दरवाजे थे और न ही ताले। यह विश्वास इतना गहरा था कि बैंक प्रबंधन ने भी इसे स्वीकार कर लिया। लोक कथाएं और श्रद्धा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यदि कोई गलत इरादा लेकर इस गांव में आता है तो उसे शनिदेव की कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। कोई बीमार हो जाता है, किसी का व्यापार ठप पड़ जाता है, तो किसी का राज स्वयं खुल जाता है।
ऐसी कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। इन्हीं कहानियों ने लोगों की आस्था को इतना मजबूत बना दिया है कि आज तक कोई इस विश्वास को तोड़ नहीं पाया। वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण, अब अगर इसे विज्ञान की नजर से देखें तो यह एक अद्भुत सामाजिक प्रयोग है। दरअसल जब किसी समाज के लोग एक साथ मिलकर किसी नियम या आस्था को मान लेते हैं तो वह नियम कानून से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। शनि शिंगणापुर में ताले नहीं लगेंगे, यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हर व्यक्ति जानता है कि यदि वह इस नियम को तोड़ेगा तो पूरा समाज और स्वयं उसकी आत्मा उसे चैन से नहीं जीने देगी। लेकिन फिर भी गांव वालों का कहना है, हमारे लिए यह सिर्फ सामाजिक नियम नहीं बल्कि शनिदेव का आशीर्वाद है। श्रद्धालुओं की भीड़ हर शनिवार और विशेष रूप से शनि अमावस्या के दिन यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं ताकि खुले आकाश के नीचे विराजमान शनिदेव को तेल चढ़ा सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तेल चढ़ाने की यह परंपरा भी एक अलग ही रहस्य समेटे हुए है। माना जाता है कि काले पत्थर पर तेल चढ़ाने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि व्यक्ति के जीवन की सारी कठिनाइयां भी दूर हो जाती है। भारतीय धर्मशास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। उनका स्वरूप कठोर है पर न्यायपूर्ण है। कहा जाता है कि वे कर्म के अनुसार दंड और फल देते हैं। यही कारण है कि शनि शिंगणापुर मंदिर में उनकी उपस्थिति सीधे न्याय से जुड़ी मानी जाती है। लोगों का विश्वास है कि जब शनिदेव इस गांव की रक्षा कर रहे हैं तो किसी इंसान को गलत करने की हिम्मत ही नहीं होती। अगर कोई चोरी करता है तो उसे शनिदेव का दंड भुगतना पड़ता है। यह विश्वास इतना गहरा है कि गांव वालों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आस्था का मनोविज्ञान, अगर इस मंदिर और गांव की परंपरा को विज्ञान की नजर से देखा जाए तो यह मनोविज्ञान और सामाजिक अनुशासन का अद्भुत उदाहरण है। आस्था का प्रभाव, जब किसी समाज में यह विश्वास गहराई से बैठ जाए कि चोरी करने पर दैवीय दंड मिलेगा तो लोग अनजाने में भी गलत कदम उठाने से डरते हैं। सामाजिक नियंत्रण, यहां हर कोई दूसरे पर नजर रखता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो गांव वाले तुरंत पकड़ लेते हैं। यानी समाज खुद ही कानून बन गया है। स्वयं सम्मोहन, सेल्फ सजेस्शन, कई बार लोग मान लेते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो उनके साथ बुरा होगा। इस सोच के कारण उनके जीवन में सचमुच नकारात्मक घटनाएं होने लगती हैं। इसे आधुनिक मनोविज्ञान नोसिबो इफेक्ट कहता है, लेकिन गांव वाले इसे विज्ञान नहीं बल्कि शनिदेव की कृपा मानते हैं। आधुनिक युग और चुनौतियां, समय बदलने के साथ साथ दुनिया भी बदल रही है। अब डिजिटल युग है, लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। शनि शिंगणापुर में भी यह बदलाव देखने को मिला। बैंकिंग सिस्टम, पहले यहां बिना दरवाजों और ताले के बैंक खुले थे, लेकिन आधुनिक नियम कानून और सुरक्षा मानकों के कारण अब ताले और सुरक्षा व्यवस्था जरूरी हो गई है। इसके बावजूद गांव की मान्यता वही है, शनिदेव सबकी रक्षा करते हैं। बाहरी प्रभाव, कभी कभी मीडिया और बाहरी लोग यह सवाल उठाते हैं कि आखिर चोरी न होने की यह परंपरा कितनी सच है। कुछ घटनाओं में चोरी की कोशिश भी हुई है, लेकिन गांव वाले कहते हैं अगर चोरी हुई भी तो चोर बचा नहीं। परंपरा बनाम कानून, भारत का कानून कहता है कि हर बैंक, हर घर और हर संस्था को सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए, जबकि शिंगणापुर की परंपरा कहती है सुरक्षा की जिम्मेदारी शनिदेव की है। इस टकराव के बावजूद आस्था अब भी मजबूत है। खुले आसमान के नीचे विराजमान भगवान अब सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर क्यों इस मंदिर में भगवान को खुले आसमान के नीचे रखा गया है? कहा जाता है कि जब शनिदेव ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिए तो उन्होंने कहा था, मुझे छत या मंदिर की जरूरत नहीं है, मैं प्रकृति के साथ एक रूप हूं। आसमान मेरी छत है, धरती मेरा आसन। यही कारण है कि यहां आज तक न कोई मंदिर का शिखर बना और न ही छत।